हेलो डॉक्टर्स, चलिए आज एक केस को लेकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये केस है मेरे फ्रेंड्स के भाई का और उसको 4-5 दिन से बुखार, एलोपैथिक टैबलेट्स भी खाया बट उससे भी बुखार उतर नहीं रहा था। मेरे फ्रेंड्स ने भी, दोस्त ने भी उसको 2-3 रेमेडी दिया बट उससे भी बुखार नहीं उतर रहा था। और बुखार का टेम्परेचर बहुत ही हाई था, बहुत ही हाई, मतलब 103, 104 इस तरह का टेम्परेचर और कांस्टेंट चल रहा था। तो इस तरह से 4-5 दिन चल रहा था। तो लास्ट दिन जब मैंने उसके साथ बात किया, मतलब मेरे दोस्त के साथ बात किया, उसके भाई के साथ नहीं। जब मैंने पूछा कि तेरे भाई का हालत क्या है, अभी कैसा है, तो उन्होंने बताने लगा, मेरे दोस्त ने, कि यार भाई का तो मैंने तो मेडिसिन दे रहा हूँ बट उससे भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है और बुखार 103-4 कांस्टेंट ऐसा ही रहता है और हालत बहुत ही खराब है। एलोपैथी भी खाया था टैबलेट, उससे भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो ये है कंडीशन। तो मैंने उसको पूछा कि लास्ट क्या मेडिसिन दिया तूने, तो उन्होंने बताया कि मैंने लास्ट ये मेडिसिन दिया बट उससे भी कोई रिस्पांस नहीं हुआ। तो मैं उसको बताया कि यार तू एक काम कर सकता है कि ये मेडिसिन के बारे में थोड़ा सोच सकता है। तो उन्होंने बताया कि ये मेडिसिन भी मैंने दिया था बट कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो फिर मैंने पूछा तो अभी तो क्या मेडिसिन देने जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि अभी मैं पोडोफाइलम देने के लिए जा रहा हूँ, अभी मैं पोडोफाइलम देने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा क्यों पोडोफाइलम, क्यों तूने सिलेक्ट किया। तो मेरे दोस्त ने बताया कि यार पोडोफाइलम मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि मेरे भाई है ना, वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं और बहुत बुखार है और बुखार के चलते ऑल टाइम मोइंग किए जा रहा है, इस तरह का साउंड निकल रहा है और बस ऐसा चल रहा है। तो इसलिए मैंने मोइंग हीट ड्यूरिंग एरोबिक सिलेक्ट किया। और मैंने जब भाई के पास गया और जब भाई को जब पूछा कि क्या है तेरा कंडीशन, क्या है, कुछ बता, अभी कैसा लग रहा है तेरे को, तो भाई से जब मैं बातचीत कर रहा था तो भाई ज्यादा टेंशन में नहीं रहा, मतलब उसको देख के वो टेंशन में है ऐसा नहीं दिख रहा था। मैंने पूछा था कि भाई किसे कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या अभी कुछ बता, इसको लेके कैसा फील हो रहा है। वो कुछ ज्यादा बता ही नहीं रहा था, सिर्फ यही बता रहा था कि यार बुखार है, ये ठीक हो जाएगा, ये 5-6 दिन रहता ही है। उसको हुआ था वो 5-6 दिन रहेगा ये बुखार, इसलिए और क्या टेंशन करूं, इसलिए टेंशन मेंशन में नहीं करता। वो डॉक्टर ने भी वो बताया था कि ये आजकल का जो बुखार हो रहा है ये 5-6 दिन 7 दिन से पहले ये जाएगा नहीं, तो इसीलिए मैं और क्या सोचूं, इसलिए बस ऐसे ही हूं, ये ऐसे ही रहेगा, तो इसलिए मैं कोई टेंशन मेंशन नहीं कर रहा हूं। भाई ने ये सारी चीज बताया तो मैंने कंटेंट रूब्रिक सिलेक्ट किया, क्योंकि उसका जो बिहेवियर था, मतलब वो खुश था, उतना बीमारी को लेके, बुखार को लेके कोई कंप्लेन नहीं था उसके अंदर, बस चुपचाप मस्त था कि ये बुखार ठीक हो जाएगा, 5-7 दिन रहेगा। और मैं और 2-3 रूब्रिक्स उन्होंने बताया और इसीलिए मैंने पोडोफाइलम सिलेक्ट किया। तो मैंने पूछा अच्छा ठीक है, और क्या क्या तूने पूछा, और कुछ बता। तो मेरे फ्रेंड ने यही बताया कि और कुछ नहीं, भाई तो और कुछ कहना ही नहीं चाह रहा था। मैं तो एक बार भाई को बता ही दिया था कि तेरा बुखार मैं ठीक नहीं कर सकता, तेरा बुखार मैं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तू कुछ बता ही नहीं रहा है, कुछ सिम्टम ही नहीं दे रहा है, तू कुछ तो बताएगा। तो भाई ने बताया कि क्या बताऊं, ये तो रहेगा ना, 5-7 दिन तो रहेगा, सभी को ही 5-7 दिन रहता है, उसको हुआ था, डॉक्टर ने भी बताया कि ये रहेगा, इसलिए और क्या बताऊं, इसलिए बुखार है, इसको लेकर मैं क्या सोचूं और तेरे को मैं क्या बताऊं। तो इसलिए मैं कुछ नहीं बता रहा था।
क्या बताऊं, ऐसा बता रहा था। और मैंने जब पूछा उसको कि कोई डर बर लग रहा है क्या इसको लेके, कोई डर टेंशन, तो भाई ने बताया कि हाँ कभी कभी तो ऐसा डर लग रहा है कि अभी तो बुखार है 104 डिग्री, धीरे धीरे अगर ये 104 से 5 6 ऐसा अगर बढ़ गया तो तब तो मैं गया, तब तो फिर मेरा मौत हो जाएगा ना। इस तरह का टेंशन 20-30 में आ रहा है, डर लग रहा है कि बुखार ठीक नहीं हो रहा है, अगर धीरे धीरे ये और भी अगर बढ़ गया 4-5 तो फिर तो आदमी का मौत हो जाएगा ना। इस तरह का डर थोड़ा थोड़ा मतलब कभी कभी लग रहा है मेरे को। तो डर करके भी कि क्या करेंगे, ये तो रहेगा ही। भाई ने ये बताया, तो मैंने पूछा और क्या बताया भाई ने। भाई ने और बताया कि जब मैं भाई के घर से जब मैं बाहर निकल रहा था तो मैंने भाई को पूछा कि कुछ खाएगा क्या, कुछ खाएगा क्या, अगर कुछ खाना है तेरे को तो मेरे को बता, मैं बाजार से लेकर आऊंगा। तो भाई ने बताया कि नहीं कुछ नहीं खाएंगे, तू क्लिनिक में जाएगा, उससे उधर से अब बाजार जाएगा और मेरे लिए अब तू अब खाना लेकर आएगा, ये लेकर कोई फल फ्रूट्स लेकर आएगा, छोड़ दे वो, नहीं तेरे को नहीं आना पड़ा, तू फिर इतना तकलीफ करेगा मेरे लिए, छोड़ दे, नहीं आना मेरे लिए, मत आना, कुछ मत लेकर आना, ये बताया भाई। बस तो मेरा मेडिसिन कंफर्म हो गया था ये सारी चीज को मतलब सुन के। तो मैंने भी रिपोर्टरी कर रहा था, तो फिर मैंने उसको बताया कि यार तू पोडोफाइलम को छोड़ और ये रेमेडी दे तेरे भाई को, अभी जाके दे। तो उन्होंने बताया था अभी तो मैं नहीं जा पाऊंगा, क्लिनिक में हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा जाने में। ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या हुआ फिर, दोस्त ने उस मेडिसिन को लेकर गया, जो मेडिसिन सिलेक्ट किया लास्ट में, पोडोफाइलम नहीं, और वो मेडिसिन जाके जब दिया, उससे पहले बुखार चेक किया था, बुखार 104 डिग्री को क्रॉस करके 4.5 तक चला गया था। एक पुड़िया उसको दिया 30, 103 हो गया, और एक पुड़िया दिया 102 हो गया, और एक पुड़िया दिया 101 होगा। मतलब एक एक करके पुड़िया दे रहा था, 10 मिनट 15 मिनट अंतर और एक घाट करके बुखार मतलब उतरते जा रहा था। 1-1.5 घंटे के अंदर उसका भाई का टेम्परेचर 99 हो गया था, और वो रात में दिया था और सुबह से तो पूरा नॉर्मल 99 फीवर था। और भी थोड़ा टाइम से, और कोई मेडिसिन नहीं देना पड़ा, उसका भाई पूरा कंप्लीट क्योर एकदम, मतलब ओके हो गया एकदम। बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला इस रेमेडी से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ये केस थोड़ा शेयर करते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, ये रेमेडी से मेरा लाइफ का ये पहला केस है, इसलिए फिर पहला केस है, मैंने ये रेमेडी सिलेक्ट किया और पेशेंट को रिस्पांस मिला। ये मेरा लाइफ का पहला केस है, तो इसीलिए और भी एक्साइटेड हूँ। तो ठीक है, चलिए अभी केस का एनालिसिस करते हैं, क्या रेमेडी दिया था। तो देखिए मैंने इस तरह से केस रूब्रिक्स लगाया कि फास्ट में देखिए, जो मेरा दोस्त ने भी वही रूब्रिक्स लगाया था कि मोइंग ईट ड्यूरिंग, अर्थात उसका भाई बुखार के चलते इस तरह सा कर रहा था। तो ये क्या है, ये है मोइंग, इस तरह का आवाज निकलता है। कब निकलता है, जब उसका हीट कंडीशन रहता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, बुखार रहता है, तो ये रूब्रिक्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ये रूब्रिक लिया और उसके भाई ने क्या बताया, देखिए उसके भाई ने बार बार यही बता रहा था कि क्या टेंशन करूँ और इसको लेके, ये 4-5 दिन 7 डेज के आगे ठीक नहीं होने वाला है। उसको भी हुआ था, डॉक्टर ने भी बताया, तो फिर बेकार टेंशन करके क्या करूं मैं। इसलिए क्या टेंशन करने से भी तो कुछ नहीं होगा ना। तो इसलिए मेरे दोस्त ने रूब्रिक्स लिया था कंटेंट, वो मस्त था, संतुष्ट था कि ये ठीक नहीं होने वाला है, बेकार फालतू 2-3 दिन 5-6 दिन से पहले, इसलिए वो कंटेंट स्टेट में था, इसलिए वो कुछ बता भी नहीं रहा था उसको लेकर। और क्या बताऊं, क्या कंप्लेंट करूं, जिसलिए मेरा दोस्त ने भी एक बार बताया ही दिया था कि मैं तेरे को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तू कुछ बता ही नहीं रहा है। तो उसके भाई ने बताया कि क्या बताऊं, तो ठीक नहीं होगा ना 5-7 दिन से पहले।
इसलिए मैं क्या टेंशन करूँ और क्या बताऊँ तेरे को। तो रूब्रिक्स है हमारे पास आस्किंग नथिंग फॉर, पेशेंट को बताता नहीं है उससे जाने पर भी। क्यों नहीं बताता है, देखिए यहाँ पर और एक रूब्रिक्स है बहुत ही जो इस केस का मेन कोर वाला रूब्रिक्स है इस रेमेडी का, वो है कि रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट। पेशेंट ने क्या बताया कि उसको हुआ था, डॉक्टर ने भी बताया कि ये 5-6 दिन से पहले ठीक नहीं होने वाला है ये फीवर, तो इसीलिए मैं टेंशन करके क्या करूं, इसलिए ओके चलो उतना दिन तो मेरे को रहना ही पड़ेगा, तो फिर बेकार टेंशन करके मैं क्या करूं। तो ये हुआ रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट, अर्थात वर्तमान का जो परिवेश, वर्तमान का जो कंडीशन, जो एनवायरमेंट, जो बुखार का एपिसोड 5-7 दिन जो रहता है, उसने देखा है, सुना है, और उसको देख के सुन के पेशेंट ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, गले लगा लिया कि भाई चाहे जितना भी तुम करो ये 5-7 दिन से पहले ठीक नहीं होने वाला है, तो बेकार टेंशन करके क्या करूं मैं फालतू। तो ये हुआ रिकॉग्नाइज, पेशेंट ने समझ लिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए पेशेंट मस्त है, कंटेंट में है, बुखार को लेके ज्यादा सोच नहीं रहा है और किसी को कुछ बता भी नहीं रहा है। तो ये हुआ रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट और आस्किंग नथिंग फॉर, इसलिए कुछ बता नहीं रहा है। हाँ, 20-20 में उसको डर लग रहा है कि कहीं ये 4 से 5 से 6 अगर हो गया तो मेरा मौत हो जाएगा, तो इसीलिए हमारे पास एक रूब्रिक्स है फियर डेथ ऑफ हीट ड्यूरिंग, अर्थात बुखार के चलते पेशेंट को डर लगता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, अगर 4-5-6 हो गया तो फिर मेरा डेथ हो जाएगा। तो ये रूब्रिक्स कंसीडर मैंने लिया था, और लास्ट में और एक रूब्रिक्स लिया था, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल रूब्रिक्स, और ये केस का जो रेमेडी है इसका कैरेक्टर ही ऐसा होता है। वो रूब्रिक्स है केयरफुल ऑफ अदर्स, अर्थात तकलीफ की अवस्था में भी पेशेंट दूसरों को केयर करता है, दूसरों के लेके सोचता है, दूसरों को दुखी नहीं करता है, उसको कोई परेशान नहीं करता है। जैसे कि मेरे दोस्त ने क्या बताया कि उसके भाई को बताया लास्ट में कि बता कुछ खाएगा क्या, तो मैं बाजार से कुछ लेकर आऊंगा तेरे लिए। तो उसके भाई ने बताया नहीं कुछ नहीं खाऊंगा। तो क्या लेकर आएगा, तो क्लिनिक में जाएगा, उधर से बाजार जाएगा और मेरे लिए आएगा, तो तेरे को कितना परेशान होगा, परेशानी झेलना पड़ेगा, बेकार मेरे लिए तो फालतू क्यों इतना कष्ट उठाएगा, छोड़ नहीं खाऊंगा। तो देखिए इस कंडीशन में भी उसके भाई उसके दादा को, मतलब मेरे दोस्त को बाजार से कुछ लाने के लिए मना कर रहा है कि नहीं छोड़ दे, नहीं चल तू जाएगा, बेकार मेरे लिए इतना तकलीफ उठाएगा। तो ये हुआ केयरफुल ऑफ अदर्स। तो रेमेडी क्या आ रहा है, यस दिस इज कोकुलस इंडिकस, तो उसको 30 दिया गया था और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट। तो इसीलिए कोकुलस इंडिकस का जो टैग लाइन सेवाई परम धर्म, सेवाई परम धर्म है इस रेमेडी का। इतना मतलब सोशल वर्क करने वाला ये पेशेंट है, दूसरों को लिए इतना सोचता है, इतना कुछ केयर करता है। सेवाई परम धर्म, इसके लाइफ में जाति पाति पैसा वगैरह का कोई महत्व नहीं होता है, सेवा ही सब कुछ होता है। तो ठीक है, ये है कोकुलस इंडिकस, रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट। थैंक यू।